नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जेल वार्डर फायरमैन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आप सबके बीच पुनः उपस्थित हूं और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी फाइनल कट ऑफ क्या होने वाली है। आप सभी जानते हैं कि 19 और 20 दिसंबर में 4 शिफ्टों में ये एग्जाम कंप्लीट हुआ है और तब से छात्र लगातार इसी बात को देखने का प्रयास कर रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या होगी। अलग अलग स्थानों पर आपको अलग अलग प्रकार की कट ऑफ देखने को मिल रही है और लगातार आप डाउट में फंसते चले जा रहे हैं। तो इतने समय तक लगभग मैंने 15 वीडियो अपलोड कर दिया है कट ऑफ का। तो इतना करके एनालिसिस करके लोगों के कमेंट पढ़ के और बहुत लोगों से बात करके हमें आप पूरा मैं एनालिसिस करके आपको बताने चल रहा हूँ कि फाइनल कट ऑफ क्या होने वाली है। अगर उतनी कट ऑफ आपकी बन पा रही है तो आप निश्चित तौर पर सफल हैं और अगर उतनी कट ऑफ नहीं बन पा रही है तो आप मैं सीधे साधे से आपके कहने का प्रयास करूँगा कि आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करें। दोस्तों, साथ साथ बात करूंगा कि आपको एफएम क्या होता है और एफएम कितना मिलेगा आपको, किस शिफ्ट के लिए रिजल्ट आपका कब तक आएगा, नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा, कितने आपके अंकों का फायदा मिल सकता है। साथ ही साथ बात करूंगा जेल वार्डर या फिर फायरमैन किसकी कट ऑफ कितनी जाएगी और किसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो चलिए दोस्तों, एक मिनट भी आपका बर्बाद ना करते हुए सीधी वीडियो की शुरुआत करता हूं। बस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जेल वार्डर संबंधित सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जेल वार्डर फिर फायरमैन किसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और कितनी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों पहले जाने का प्रयास करते हैं कि लगभग 6,25,000, ये मैं एग्जैक्टली नहीं आपको अप्रोक्सीमेट डाटा बता रहा हूँ, 6,25,000 टोटल फॉर्म पड़े थे, ठीक है। और इसमें से दोस्तों 60% छात्र एब्सेंट रहे, किसी किसी का आपके जो सेंटर था दूर चला गया और पेंडेमिक ये जो कोरोना वायरस इसके कारण से 60% छात्र इसमें अनुपस्थित हो गए। बच्चे कितने बच्चे लगभग दोस्तों इसके 60% जब आप निकालेंगे तो आपके पास आएगा लगभग 3 लाख। तो लगभग 3 लाख छात्र इसमें क्या हुए हैं, प्रेजेंट हुए हैं। तो पहला तो यही कारण है कट ऑफ आपके कम जाने का। अगर आपकी कट ऑफ कम जा रही है तो इसका एक कारण ये भी है कि कट ऑफ कम जा रही है, इसका एक कारण ये भी है कि मात्र 3 लाख छात्र ही इस परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। अब बात करते हैं जेल वार्डर फायरमैन किसके कितने आपके हैं, किसके कितने पड़े हैं। तो जेल वार्डर की बात करते हैं, इसके फॉर्म कितने पड़े हैं और फायरमैन के, जेल वार्डर और फायरमैन की बात मैं कर रहा हूँ, फायरमैन के। दोस्तों अगर फॉर्म की बात करते हैं तो इसमें लगभग 5,40,000 फॉर्म पड़े थे, ठीक है, और इसमें लगभग 1.5 लाख फॉर्म पड़े थे। तो इस प्रकार से जेल वार्डर और फायरमैन में आपके पड़े फॉर्म और 55,000 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने जेल वार्डर और फायरमैन दोनों को भरा था। अब बात कर लेते हैं कि कितने कितने उपस्थित हुए, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो यही है। तो लगभग दोस्तों आपके 2.25 लाख जो लोग थे ये आपके प्रेजेंट हुए हैं आपके जेल वार्डर के एग्जाम देने के लिए। और लगभग दोस्तों फायरमैन की बात करते हैं तो लगभग आपके 75,000 स्टूडेंट आपके उपस्थित हुए हैं फायरमैन के एग्जाम देने के लिए। तो यहाँ समझ सकते हैं कि किसकी कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है किसकी कम। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो फायरमैन की कट ऑफ होगी ये आपके जेल वार्डर की तुलना में कम जाएगी और काफ़ी कम जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर छात्र बहुत कम हैं। यहाँ पर सीटें आपके 36 तो हैं पहली बात, और यहाँ पर सीटें कितनी हैं आपके मात्र 2,000 हैं, इसलिए इस बात को समझ सकते हैं। तो अब आगे बात कर लेते हैं पर सीट कंपटीशन कितना है। तो पर सीट कंपटीशन की पहले बात कर लेते हैं जेल वार्डर के लिए जो पर सीट कंपटीशन होगा। इसके लिए पहले हम जेल वार्डर के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक सीट पर कितने लोगों की भीड़ है। एक सीट पर आपके 59 लोगों की, कितने 59 लोगों के लिए आपकी भीड़ है, क्योंकि 3600 क्या है आपके 3600 पूरे आपके मतलब पोस्ट हैं और इसका 2.5 गुना, और 2.5 गुना कहें तो कितना 2.5 गुना कहें तो 9,000 आपके फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो अगर इस नज़रिए से देखें कि एक सीट पर कितने लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो इसका सही होगा कि आपके 24 लोगों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। तो 59 सीटों का कंपटीशन है आपकी एक सीट पर और फिजिकल के लिए एक सीट पर 24 लोगों को बुलाया जाएगा। ये पर सीट कंपटीशन है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं फायरमैन के जरिए से पर सीट कंपटीशन, उसके बाद तुलना करते हैं। यहाँ पर 59-24 है, वहाँ पर बात करते हैं पर सीट कंपटीशन की। अगर फायरमैन में तो आपको पता होना चाहिए कि कुल 2,000 पोस्ट हैं फायरमैन में, और 2,000 का अगर हम 2.5 गुना करते हैं कितने लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो हो जाएगा 5,000। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कितने पर सीट कंपटीशन है। तो वहाँ पर दोस्तों आपके फायरमैन में लगभग एक सीट पर 34 आपके लोगों का कंपटीशन है, और बात करते हैं कि फिजिकल के लिए कितना है तो 19 का,
कितना 19, एक सीट पर 19 लोगों को बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसका 59 है एक सीट पर, इसका 34, फिजिकल के लिए इसका 24, इसका आपके 19। तो इसलिए फायरमैन की कट ऑफ कम जाएगी। आप लोग पूछते हैं कि किसकी कट ऑफ कम जाएगी, क्यों जाएगी, तो समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जेल वार्डर की कट ऑफ की। जेल वार्डर की कट ऑफ कितनी जाएगी, और जेल वार्डर के लिए जो मैं ग्रीन से लिखूंगा वो पहला होगा किसके लिए, मेल के लिए। मेल के लिए जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए जो कट ऑफ जाएगी, आज मैं आपको अंक में बता दे रहा हूं, और इतना आपके कम से कम आपका जाएगा 185 से लेकर 195 तक। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी ज़्यादा कट ऑफ अब क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों इसका कारण है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है अपने चैनल पर दोस्तों, जो कम्युनिटी में पोल्स भी करवाए, और चीज़ें समझने के बाद समझ में आ रही हैं कि 185 से 195 के बीच में आपके जेल वार्डर की मेल की कट ऑफ जाएगी। आगे बात कर लेते हैं, बात करते हैं ओबीसी की। तो जो ओबीसी है इसके लिए जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 175 से लेकर 185 तक। हाँ, इतनी बात जरूर कहूँगा, अगर आपके इससे से 10 से 15 नंबर अगर आपके कम है तभी आप दौड़ की तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 10 अंकों का फ़ायदा आपको मिल सकता है, 10 अंकों का फ़ायदा आपको मिल सकता है, और ये मिलेगा भी आपको। तो इस प्रकार से 10 से 15 अंकों का आप कह सकते, हो सकता है कि 5 नंबर कट ऑफ कम ही जाए, तो 15 नंबर का आपकी कम है। अगर आप 170 नंबर जनरल में है तो आप क्या करिए, आप कट ऑफ की अपने दौड़ की तैयारी शुरू करें। अगर बात करते हैं जो शेड्यूल कास्ट के हैं एससी के, उनके लिए कट ऑफ कितनी जाएगी, तो उनके लिए कट ऑफ जाएगी 165 से लेकर 175 के बीच में। और एसटी की बात करते हैं तो उनके लिए कट ऑफ जाएगी ये 160 से लेकर 170 के बीच में। ये रहने वाली है आपकी कट ऑफ की बातें। समझ गए होंगे, मुझे लगता है निश्चित तौर पर समझ गए होंगे। थोड़ी सी जेल वार्डर में फीमेल की कट ऑफ देख लेते हैं, ध्यान रखते हैं। फीमेल के लिए कट ऑफ क्या होगी, जो फीमेल हैं उनके लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी की फीमेल हैं तो आपको कट ऑफ पता होना चाहिए कि 175 से लेकर 180 के बीच में आपकी कट ऑफ जा सकती है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपकी कट ऑफ जो जाएगी दोस्तों वो जाएगी आपकी 170 से लेकर 175 के बीच में। ध्यान रखिएगा, अगर आप एससी कैटेगरी की महिला हैं तो आपकी कट ऑफ 163 से लेकर 170 के बीच में जा सकती है। अगर आप एसटी कैटेगरी की महिला हैं तो आपकी कट ऑफ 162 के आसपास जाएगी। तो ये बात समझ लीजिए कि, और जो ये कट ऑफ है ये फायरमैन के लिए होगा, मतलब जितनी कट ऑफ जाएगी जेल वार्डर की महिलाओं के लिए उतना फायरमैन के मेल्स के लिए कट ऑफ जा सकती है। बात समझ कर चलिएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं फायरमैन की कट ऑफ कितनी होगी, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद जब हम एफएम की बात करेंगे फायरमैन की कट ऑफ क्या होगी, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। फायरमैन की कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। फायरमैन की पहली कट ऑफ जानेंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी दोस्तों 175 से लेकर 185 मार्क्स के बीच में। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कर लेते हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 170 से लेकर 160 मार्क्स के बीच में। वहीं बात करते हैं, अगर आप एससी कैटेगरी या शेड्यूल कास्ट से हैं तो आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 160 से लेकर 170 मार्क्स के बीच में। वहीं अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तो आपकी कट ऑफ 155 के अप्रॉक्सीमेट जाएगी। समझ रहे हैं, ये कट ऑफ आप समझकर चलेंगे। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एफएम की। ये एग्जैक्ट कट ऑफ थी, इससे कट ऑफ बिल्कुल यहीं पर रहेगी, ये बात हमारी मान कर चलिए कि बिल्कुल एग्जैक्ट 100% रियल कट ऑफ है। अब इसके इधर उधर नहीं होगी, कट ऑफ यही होगी अंतिम में, समझ लीजिएगा। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एफएम क्या होता है। एफएम को दोस्तों कहते हैं फुल मार्क्स। क्या कहते हैं, फुल मार्क्स कहते हैं। और ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि एफएम आपको कितना मिल सकता है किस शिफ्ट के लिए। तो जो 19 की फर्स्ट शिफ्ट है, बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ कि जो 19 की फर्स्ट शिफ्ट है उसको जो यहाँ पर दोस्तों के एफएम मिलेगा वो मिलेगा लगभग 8 क्वेश्चन का, और कह सकते हैं कि 16 मार्क्स का। ये बिल्कुल अथेंटिक है, कहीं पर इसमें गड़बड़ी नहीं है। अगर आप लोगों को जानकारी नहीं तो कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि यही सही है। बात करते हैं 19 की, अगर आप सेकंड शिफ्ट से हैं तो आपको 5 क्वेश्चन का फ़ायदा मिल सकता है, और कह सकते 5 नहीं 4 क्वेश्चन का फ़ायदा मिल सकता है, कह सकते हैं कि 8 मार्क्स का। वहीं अगर आप 20 की फर्स्ट शिफ्ट से हैं तो उसमें भी 4 क्वेश्चन का एफएम मिलेगा, और 8 मार्क्स का एफएम होता है दोस्तों कितने क्वेश्चन आपके में गलत हैं उसका मार्क्स आपको मिलता है। और अगर आप 20 की सेकंड शिफ्ट हैं तो यहाँ पर भी अच्छा अंक आपको देखने को मिल सकता है, और लगभग आपके 6 क्वेश्चन का आपको फायदा मिलेगा, कर सकते हैं 12 मार्क्स का। तो इस प्रकार से एफएम आपको मिलेगा, इस बात को समझकर चलिएगा। नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन ये बहुत ही शानदार वीडियो है, सारी चीज़ें आपके एक ही बार में डाउट समाप्त। तो नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन में 2 फैक्टर काम करते हैं।
पहला फैक्टर होता है कि जो आपका पेपर हुआ है, 4 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, तो जिस शिफ्ट का पेपर सबसे ज़्यादा हार्ड होगा उसको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। और दूसरी बात कि आपकी गलत क्वेश्चन कितने, अगर आपके गलत क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन क्या मिलेगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनेंगे, अगर आपके पेपर का लेवल हार्ड है तब नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा, ऊपर का निशान दिखा रहा हूँ मतलब फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपके गलत क्वेश्चन ज़्यादा, आपने गलत क्वेश्चन कर दिए हैं, सही तो क्वेश्चन है लेकिन गलत ज़्यादा कर दिए हैं, तो आपका उसमें भी आपको नॉर्मलाइजेशन में नुकसान देखने को मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा पेपर हार्ड किसका था, तो 20 की सेकंड शिफ्ट से था। 20 की सेकंड शिफ्ट जो थी इसमें आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड थे। लेकिन उत्तर प्रदेश का नियम है कि जो पहला शिफ्ट होता है, किसी भी पहले दिन का जो पहला शिफ्ट होता है उसको सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। तो 19 की फर्स्ट शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा और दूसरे नंबर पर इसको, और लगभग 10 नंबरों का फायदा मिल सकता है अगर आपने गलत क्वेश्चन कम किए हैं तो इतना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं दौड़ की, और कब से दौड़ होगी या फिर क्या है दौड़ की क्राइटेरिया। तो रेस की बात करते हैं दोस्तों। तो रेस आपके जो मेल हैं उनके लिए जो रेस होगी वो होगी 4800 मीटर की। कितनी, 4800 मीटर की, और कह सकते हैं कि 25 मिनट में। तो दौड़ एक अच्छी खासी दौड़ है, इसके लिए तैयारी में जुट जाइए जिसके इतने मार्क्स हैं, अगर 10-15 मार्क्स कम है उसके बाद भी। और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी जो कट ऑफ जाएगी, मतलब जो दौड़ होगी 2400 मीटर की दौड़ आपकी आधी कर दी गई है मेल की तुलना में, और समय आपको थोड़ा सा अधिक दिया गया है, 14 मिनट, आधे से अधिक समय आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से आपकी दौड़ होने वाली है। और दौड़ की डेट क्या होगी दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, और इसके करीब ही होगी। कहा तो बोल रहा है कि मैं 20 फरवरी से ले लूँगा, लेकिन 15 मार्च तक आपकी दौड़ हो पाएगी, ये श्योर मानकर चलिएगा। आप लोग इसको गलत समझ सकते हैं, इससे आप दुखी हो सकते हैं, इससे डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन करिए। लेकिन एग्जैक्ट यही है, बातें करने के बाद, समझने के बाद मैं बता दे रहा हूँ कि 15 मार्च से पहले आपकी दौड़ नहीं होगी, 15 मार्च तक दौड़ आपकी होगी। तो आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट की। रिजल्ट की जब हम बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़, आपकी समझ में ये चीज़ आ जाएगा कि रिजल्ट तो ये कह रहे हैं कि मैं 20 जनवरी तक दे दूंगा, लेकिन क्या ये सही है, बिल्कुल भी सही नहीं है। कई बार अखबार में निकला कि 20 नहीं 25 ये बता रहे हैं। थोड़ा समझ कर चलेंगे कि ये बता रहे हैं कि मैं 25 जनवरी तक मैं आपको रिजल्ट दे दूंगा। ये कई बार अखबार में भी निकला, और ये न्यूज़ बहुत लगातार चल रही है कि आपके रिजल्ट जो है 25 जनवरी तक आ जाएगा। लेकिन सत्य इसमें यह है कि 1 मार्च तक आपके रिजल्ट आ पाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है उसमें आंसर की जो होती है वो आपके 3 आंसर की निकलती है। ठीक है, अभी एक ही आंसर की आई, इसके बाद एक आंसर की और आएगी, उसके बाद फाइनल आंसर की आएगी, और फाइनल जो आंसर की होगी उससे एफएम तय होगा कि कितना एफएम आपको मिलेगा। उसके बाद एफएम तय होने के बाद रिजल्ट आएगा, तो आपके 1 मार्च तक आपका रिजल्ट आ पाएगा। इससे ये आपको दुखी कर सकता है, आप इससे नाराज़ हो सकते हैं, वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन एथेंटिक न्यूज़ यही है, और यही एग्जैक्ट आपकी खबर है। तो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी हैं कि जेल वार्डर की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी या फिर फायरमैन की, और क्या होता है एफएम कितना किस शिफ्ट को मिलेगा, रिजल्ट कब तक आएगा, दौड़ क्या होगी, नॉर्मलाइजेशन का फायदा किसको, किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारी चीज़ें बता दी हैं। अब आपका वीडियो लाइक करने का कर्तव्य है, और क्या करने का कर्तव्य है, इस चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो दोनों कार्य करेंगे, ये मुझे विश्वास है आप करिएगा भी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी अवश्य कीजिएगा अपने मित्रों के साथ जो भी जेल वार्डर फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इसमें सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल और लेखपाल की तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आगे इसकी वैकेंसियां आएंगी और निश्चित तौर पर अब आएंगी। और इसकी क्लास हमारे चैनल पर आपके बहुत ही जल्द शुरू होने वाली, 2-3 दिन में हमारी एक सारथी बैच की क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और उसमें आप लोगों को भाग लेना है। अगर इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये बैच बहुत ही धाकड़ वे में शुरू होगी। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगली वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।